औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो 4 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 3 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए हम एक वैल्यू हमने इस साइड पे लिख ली x 4x क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर, और एक वैल्यू हमने इस साइड पे लिख ली 8x का स्क्वायर प्लस 16x। ठीक हो गया जी। अब क्या करने हमने यहां पर देखे तो इसमें हमारे पास एक तो 4 है, 4 1 4 4 3 12, एक तो हमारे पास आ गया 4 यहां पर कॉमन। दूसरा हमारे पास यहां पर क्या है, x स्क्वायर, मिनिमम जो x की पावर है वो क्या है 2 है, तो जो मिनिमम पावर है वही हमारे पास कॉमन वैल्यू होती है। तो यहां से 4 भी कॉमन, x स्क्वायर भी कॉमन, x क्यूब है तो हमारे पास 1x प्लस इस तरह 4 3 12 है तो 3x स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया। मजीद अगर हम इसे करें तो ये 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह x हमारे पास 2 टाइम है x डॉट x इनटू x प्लस 3। तो हमारे पास फैक्टराइज करने से 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर जो है उसका ये हमारे पास फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसको हम करें 8x स्क्वायर प्लस 16x है, तो यहां पर भी हमारे पास 8 जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। 8 1 8 8 2 16 होता है, 8 भी कॉमन, उसके बाद मिनिमम x की पावर 1 है, तो हमारे पास x भी कॉमन है, तो 8 कॉमन, एक x भी कॉमन, यहां पर x प्लस 8 2 16 होता है तो 2, यहां पर 8 हमारे पास कॉमन और एक x था वो भी हमारे पास कॉमन। तो मजीद अगर हम 8 को करें तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 बनता है, मतलब 3 टाइम्स 2 2 बनता है डॉट x इंटू x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका HCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, HCF। HCF के लिए हमारे पास क्या होता है जी, जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन यानी दोनों में जो कॉमन होते हैं वो हमारे पास HCF आता है। तो यहां पर ये देखें दोनों में एक एक 2 आ गया, इसी तरह एक एक और 2 जो है वो कॉमन आ गया, मल्टीपल लिख लें 2, इस तरह। अब इसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है। यहां पर देखें 1x ये और 1x ये हमारे पास क्या आ गया x। तो इसके बाद अगर मजीद देखें तो ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 2 है, तो हमारे पास यही जो हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन था, दोनों में जो कॉमन थे वो हमारे पास यही थे। 2 मल्टीप्लाई 2 4x, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। क्या करना है, LCM, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब हमारे पास सबसे पहले जो कॉमन है, कॉमन लिख लें या CF लिख लें, CF मीन कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन वही 2 आ गया। तो सेम क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज हैं तो हमारे पास ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 डॉट x, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन। इसी तरह नॉन कॉमन, हमारे पास बाकी क्या बचता है, ये हमारे पास एक, सॉरी यहां पर ये एक हमारे पास ये जो 2 है ये नॉन कॉमन है, एक यहां से जो x है ये हमारे पास नॉन कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास यहां पर x प्लस 2 जो है ये नॉन कॉमन है, यहां पर x प्लस जो 3 है ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो LCM जो होता है वो हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है, तो कॉमन हमारे पास क्या है 2 2 4 x मल्टीप्लाई नॉन कॉमन ये 2x इंटू x प्लस 2 x प्लस 3। मजीद इसको अगर हम क्लोज करें 4 2 8 x की पावर 1 और x की पावर 1 x स्क्वायर इंटू x प्लस 2 और x प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसका भी हमने क्या करना है LCM और HCF भी फाइंड करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक वैल्यू हमारे पास है x क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, और एक वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो हम किसी भी वैल्यू को जब हम फैक्टराइज करने लगते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कॉमन कौन सी वैल्यू है, यानी क्या हमारे पास कॉमन है। यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर तीनों में हमारे पास x है, तो x की मिनिमम जो पावर है वो हमारे पास x की पावर 1 है, तो इसमें x कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास x की 3 था तो यहां पर x की 2 रह गया, प्लस ये 3 x की पावर 2 था तो हमारे पास 1x रह गया, माइनस यहां पर 1x ही था तो हमारे पास सिर्फ जस्ट -4 आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मजीद हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमने 4 के ऐसे फैक्टर बनाने का हमारे पास 3x आ जाए। तो सबसे पहले 4 का कौन कौन सा टेबल है, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2। यहां पर माइनस है कांस्टेंट के साथ, तो हमने ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसा पेयर लेना है कि एक में दूसरे को माइनस करें। 4 में से 1 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो यहां पर हम ऐसे करेंगे, ये साइन इसके साथ बड़े वाली वैल्यू 4x है, फिर 4 में से x को हमने माइनस करना है तो यहां पर ऑपोजिट साइन लगेगा -x। मजीद इसको करेंगे, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन, x प्लस 4, यहां से हमारे पास -1 को कॉमन निकाल, जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास x, इन दोनों में हमारे पास x प्लस 4 जो है वो कॉमन है, तो बाकी हमारे पास इसमें x बच गया और इसमें -1 बच गया। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब दूसरे हम वैल्यू जो उसको फैक्टराइज करते हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास x स्क्वायर और ये हमारे पास +3। ठीक है, हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास 4x आ जाए। तो 3 हमारे पास क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई, आप 3 में 1 को ऐड करें तो हमारे पास 4 बन जाता है। क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्लस है तो हमें ऐसे ही पेयर चाहिए जिसमें दोनों को प्लस करने से आए। ये साइन 3x, क्योंकि हमने 3 में 1 को ऐड करना है तो सेम साइन लगाएंगे -x। तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन, बाकी हमारे पास x -3, इस तरह -1 कॉमन, ये भी हमारे पास x -3 आ गया। तो इन दोनों में हमारे पास x माइनस जो 3 है ये कॉमन आ गया और x -1 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई, सॉरी रिमेनिंग वैल्यू बच गई। तो अब देखें यहां पर हमने दोनों के फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो HCF हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास क्या है, बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे पास यहां पर क्या है, देखें x -1 इसमें भी है और इसमें भी है, ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो यही हमारे पास HCF है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, LCM, जो हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर हैं वो देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास दोनों में क्या है, x -1 नहीं है, x -1 ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास ये वाला x आ गया, इसी तरह x -3, और यहां से x +4, ये हमारे पास नॉन कॉमन। अब LCM चूंकि हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है, तो यहां पर हमारे पास x इंटू ये हमारे पास x -1, x -3 और x +4, तो ये हमारे पास LCM आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसका भी हमने LCM और HCF फाइंड करना है, x स्क्वायर +8 x +16 और x स्क्वायर -16। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे, x स्क्वायर -16। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास 16 आ गया। हमने इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 8x आ जाए। तो यहां पर हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8। तो यहां पर क्योंकि प्लस है तो हमने ऐसे लेने हैं कि दोनों को प्लस करने से 8 और 2 10 बनता है, नहीं ये 17 बनता है। उसके बाद हमारे पास 3 नहीं 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 और 4 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 8x बन जाता है। तो प्लस 4x प्लस 4x, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन,
x प्लस 4, इसी तरह इन दोनों में 4 कॉमन, x प्लस 4, ये हमारे पास x प्लस 4 इन दोनों में कॉमन आ गया, और बाकी हमारे पास जो बचा वो भी हमारे पास क्या x प्लस 4 है। इस तरह इसको अगर हम फैक्टराइज करें, ये हमारे पास a का स्क्वायर, 16 हमारे पास क्या बनता है 4 का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू। तो इस हिसाब से अगर हम, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ये क्वेश्चन जो है इसको हम इस फॉर्म में करेंगे तो एक मरतबा हमारे पास a प्लस बी यानी x प्लस 4 और एक मरतबा हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है जो कि कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन हमारे पास इन दोनों में क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 4, ये हमारे पास कॉमन वैल्यू है, यही हमारे पास क्या है इसका HCF है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है LCM, जो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 ही है दोनों में, x प्लस 4। इस तरह नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास कौन से हैं, x माइनस 4 और x प्लस 4, x माइनस 4 और x प्लस 4। तो अब चूंकि एलसीएम हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है, तो कॉमन हमारे पास है x प्लस 4, नॉन कॉमन हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 4 है। तो यहां पर हम मजीद क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 2 टाइम है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 4 इन 2 का स्क्वायर और x माइनस 4, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, और ये हमारे पास ऊपर वाले ये HCF है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका एलसीएम और HCF जो है फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये वैल्यू x क्यूब माइनस 9x है, इन दोनों में हमारे पास x की पावर 1 x कॉमन है, यहां पर x स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास रह गया, ये x, इसको अगर हम मजीद करें तो ये हमारे पास x का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 9 जो है ये 3 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर देखें तो हमारे पास ये जो फार्मूला है वो कौन सा बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू। इस फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको जब हम ओपन करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास a प्लस बी यानी कि x प्लस 3 और a माइनस बी मतलब x माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसको अगर हम करें एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास माइनस 6 है, 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास 1 आ जाए। तो चूंकि यहां पर माइनस है तो एक में से दूसरे को माइनस करना है, 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3, 3 में से अगर 2 को हम माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है, माइनस 3x, क्योंकि हमने माइनस करना है तो ऑपोजिट साइन लगेगा प्लस 2x। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन, x माइनस 3। अब ये और ये इन दोनों में हमारे पास क्या है जी, x माइनस 3 जो है वो कॉमन है और x प्लस 2 ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू। अच्छा, हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है जो कि इक्वल है कॉमन फैक्टर के। तो यहां पर अगर देखें कॉमन क्या है इन दोनों में, एक के फैक्टर ये हैं और एक के फैक्टर ये हैं। अगर आप गौर कर रहे हैं तो x माइनस 3 जो है ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है, x माइनस 3, ये ही हम इसका HCF है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह नेक्स्ट आ गया LCM, LCM मीन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ये जो हमने HCF फाइंड किया है x माइनस 3। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स के अलावा हमारे पास x नॉन कॉमन है, x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3। तो LCM कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है, तो x इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 और नॉन कॉमन हमारे पास x कॉमन हमारे पास x माइनस 3 है। तो हमारे पास यहां पर इसका ये आंसर आ गया, इसको x इंटू x प्लस 2 और इसको अगर हम क्लोज करें तो x स्क्वायर माइनस 9, ये हमारे पास इसका LCM आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी।